आज हम लोग जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या संबंध है। एक लैंग्वेज जो हम लोग यूज़ करते हैं और जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इन दोनों में क्या संबंध है। तो जनरली हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी जब हम लोग बातचीत करते हैं या फिर किसी भी आदमी से किसी भी तरह के ह्यूमन कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, तो दो इंसान अगर बात कर रहा है, सो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन मीडिया है, डैट इज़ कॉल्ड ए लैंग्वेज। सो दो इंसान अगर बात कर रहा है तो उसे एक लैंग्वेज की आवश्यकता है। अब ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। इन जनरल हम लोग देखते हैं कि इट कैन बी गेस्चर्स, इट कैन बी पोस्चर, बैठने का ढंग, चलने का ढंग, पोस्चर्स, एंड इट कैन बी एक्सप्रेशंस, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशंस। ये सारे जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। जबकि हम लोग फॉर्मेटेड वे में भी वर्बल कम्युनिकेशन जो करते हैं, उसमें भी हम लोग कुछ खास तरह का एलिमेंट्स का, डेट इज़ लैंग्वेज एलिमेंट्स का हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी यूज़ कैरेक्टर्स, हम लोग कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, अक्षर का इस्तेमाल करते हैं लिखित रूप में या कथित रूप में किसी बात को बताने के लिए। साथ में उन कैरेक्टर्स से हम लोग क्या बनाते हैं, वो वर्ड्स, शब्द बनाते हैं। देन इन शब्दों को जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, वी क्रिएट स्टेटमेंट्स, वाक्य बनाते हैं। वाक्यों का समूह, जब हम वाक्यों को जोड़ के बहुत सारा बात एक जगह बोलना होता है, देन वी क्रिएट पैराग्राफ्स। एंड फाइनली इन सब को प्रॉपरली लिखने के लिए किसी भी भाषा में या फिर बोलने के लिए हमें हमारे पास एक निर्धारित नियम है। दोज थिंग्स आर कॉल्ड रूल्स। और वो रूल्स हमें कौन देता है, उस लैंग्वेज का ग्रामर हमें देता है, जो हमारे उस बोले हुए भाषा को शुद्ध करता है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स है, दीज आर कॉल्ड द वर्बल एलिमेंट्स। तो दो इंसान अगर बात कर रहा है तो उनको इस एलिमेंट्स की आवश्यकता है। लेकिन अगर एक ह्यूमन बीइंग और एक कंप्यूटर बात करना चाहे, तो ह्यूमन बीइंग का जो डोमेन ऑफ लैंग्वेज है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, जो कि हमारा कोई भी भाषा हो सकता है, दैट इज़ कैरेक्टर्स हमारा बनाया हुआ। एंड द कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड, वो सिर्फ जो है इनका जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज ऑफ ऑपरेशन, क्या है इस पे, 0 और 1, दैट इज़ वो बाइनरी पे काम करता है। इसके पास ये एक ऐसा भाषा है जो सिर्फ 0 और 1 पे चलता है। इसके पास कोई तीसरा कैरेक्टर नहीं है। तो जो भी बात बताना है कंप्यूटर्स को, तो कंप्यूटर उसको तभी समझ सकता है या उसका अर्थ निकाल सकता है जब उसको 0 और 1 के संदर्भ में के रिस्पेक्ट में बताया जाए। तो ह्यूमन बींग्स और कंप्यूटर के बीच में भी हमारे पास जो एक आवश्यकता है कि अगर ह्यूमन बींग कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेगा, अगेन दे नीड ए लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ ए मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। तो जहाँ पे हमारे पास जब ह्यूमन बींग कम्युनिकेट कर रहा था, तो वी हैड क्रिएटेड द लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट द लैंग्वेज, द होल लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स। सिमिलरली उसी तरह से जब ह्यूमन बींग्स और कंप्यूटर जब बात करेंगे, देयर हैज़ टू बी एन एलिमेंट दैट इज़ कॉल्ड अ लैंग्वेज। उस लैंग्वेज को भी हम लोग उसी तरह से बनाते हैं। तो जब वो लैंग्वेज बनता है, दोज द एलिमेंट्स दैट आर बीइंग यूज्ड आर कॉल्ड सिम्बल्स। जो पहला चीज़ जो इस्तेमाल में आता है, दोज आर कॉल्ड, कुछ खास तरह के चिन्ह। देन वी हैव कैरेक्टर्स, देन वी हैव using
characters, words. So these words are a special kind of words, that is why they are called keywords. They are very specific to that programming language. So हम यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात कर रहे हैं, तो जब ह्यूमन बीइंग किसी कंप्यूटर को बताएगा तो वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए उस कंप्यूटर को प्रोग्राम करना चाहेगा, और उसको प्रोग्राम करने के लिए उसको कुछ खास तरह के लैंग्वेज एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड दोज लैंग्वेज एलिमेंट्स कैन बी सिंबल, कैरेक्टर, वर्ड्स, कीवर्ड्स, एंड देन वी हैव, इसमें भी हम लोग वर्ड्स को यूज़ करके एक स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो जो वाक्य यहाँ बनते हैं उसको स्टेटमेंट्स कहा जाता है। देन बहुत सारे स्टेटमेंट्स को अगर लॉजिकली मुझे ग्रुप करना है, दैट इज़ दे आर मीन टू डू ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क ऑन द कंप्यूटर, देन वी ग्रुप दो स्टेटमेंट्स एंड क्रिएट समथिंग दैट इज कॉल्ड कोड ब्लॉक्स. So code blocks are nothing but a logical grouping. ग्रुपिंग ऑफ कोड. तो कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे इसको फ्यूचर में, हाउ दिस थिंग्स आर बीइंग डन. लेकिन इससे हम लोग यही पता चल रहा है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक खास तरह का एक सेट है, डैट इज़ ग्राफिकल सेट कहते हैं इसको, लेक्सिकल आइटम्स है जो कि उस लैंग्वेज में काम कैसे होगा, हाउ द थिंग इज़ टू बी रिटन, हाउ द वर्क हैज़ टू बी डन, उन सारे के लिए वो एक प्रारूप हमें देता है, एक वेल फॉर्मेटेड एलिमेंट्स हमें देता है. सो दोज आर सिम्बल्स, कैरेक्टर्स, वर्ड्स एंड एवरीथिंग इज़ प्री डिफाइंड. कैसे स्टेटमेंट होगा, कैसे कोड ब्लॉक्स, एवरीथिंग. जैसे हमारे लैंग्वेज में हर चीज़ प्री डिफाइंड है, उसी तरह से कंप्यूटर लैंग्वेज में भी ये प्री डिफाइंड है. एंड फाइनली in this language also, with no exception, we must have a rules that is governed by the grammar of that language. तो अगर लैंग्वेज हम बना रहे हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम लिख रहे हैं टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, वी नीड दिस बेसिक एलिमेंट्स टू डिफाइन द लैंग्वेज एंड ऑल्सो द ग्रामर टू that will control these elements in a proper way. तो इस तरह से अगर देखा जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेफिनेशन क्या निकल के आता है. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फीचर्स है. सो ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी सेड दैट इट इज़ अ सेट ऑफ रिटन सिंबल्स. मतलब ये एक सेट है जो कि एक पहले से पूर्व निर्धारित सिंबल्स का एक सेट है. सो ए सेट ऑफ रिटन सिंबल्स. अब ये सिंबल से हम लोग करते क्या हैं, वी इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर, विच इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर, इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर. उसको हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते. कंप्यूटर में किसको, द कंप्यूटर हार्डवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर को हम बताते हैं कि ये काम कैसे होना है. फॉर एग्जांपल मुझे अगर लिखना है C = A + B, मुझे अगर दो संख्याओं को जोड़ना है तो ये एक अपने आप में एक वाक्य है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रारूप ऐसा है कि हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा, देन आई हैव टू राइट इन दिस वे इटसेल्फ. तो डिपेंड्स अपॉन कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसमें जो सिंबल्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू कैन सी दैट प्लस इज ए सिंबल. अब इसका क्या अर्थ है ये उस लैंग्वेज स्पेसिफिक पे डिपेंड करता है. हो सकता है एक ही प्लस से उस लैंग्वेज में अलग अलग काम होता हो. फॉर एग्जांपल हमारे लैंग्वेज में भी हम लोग देखते हैं कि एक फुल स्टॉप का बहुत जगह पे, या फिर एक कॉमा का बहुत जगह पे, या फिर सेमी कॉलन का बहुत जगह पे अर्थ है. उसी तरह से यहाँ पे एक सेमी कॉलन यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, इसका और भी कहीं पे यूज़ हो सकता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रामर विच डिफाइंस द लैंग्वेज एलिमेंट्स, हाउ दे आर गोइंग टू वर्क विद इन दैट लैंग्वेज. और इसी लैंग्वेज एलिमेंट्स के ज़रिए हम कंप्यूटर को, या कंप्यूटर बेसिकली अगर कहा जाए तो कंप्यूटर हार्डवेयर को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि काम कैसे होना है, टू परफॉर्म कंप्यूटर हार्डवेयर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. सो और क्या हम लोग जाने कि इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स. तो ये एक सेट ऑफ रूल्स है, और ये सेट ऑफ रूल्स के ज़रिए ये काम करवाता है कि हर सिंबल्स का क्या अर्थ है, कैरेक्टर्स का कैसे अर्थ लगाया जाएगा, वर्ड्स कौन कौन से उस लैंग्वेज में उसके अपने वर्ड होंगे. सो दीज सेट ऑफ रूल्स आर समटाइम्स कॉल्ड एज
सिंटैक्स। एंड दिस सिंटैक्स जो है यही हमको सीखना होता है। जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करते हैं, वी नीड टू लर्न दिस सिंटैक्स। तो हम लोग सिर्फ सिंटैक्स तो खैर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सिंबल्स, कैरेक्टर्स, वर्ड्स, स्टेटमेंट्स के लिए, कोड ब्लॉक्स को समझने के लिए कैसे लिखा जाए सिंटैक्स। सो नॉट ओनली सिंटैक्स, जब हम सिंटैक्स को लिख रहे हैं तो उसका अर्थ क्या लग रहा है, तो वो भी हमें जानने की आवश्यकता है। सो जब भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लिखते हैं, सो वंस ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम एक सिस्टम की तरह मान सकते हैं। हम लोग देख चुके हैं कि सिस्टम व्यू क्या होता है। So it can be considered as a system. So this is a programming language. अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमारे पास, जिसमें हम मान लेते हैं अगर कंपाइलर में हम कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर में हम कर रहे हैं, वही सॉफ्टवेयर जो है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज सिंबल्स को वो अलाउ करता है कि किस तरह का लैंग्वेज सिंबल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब उस लैंग्वेज सिंबल को अगर वो कंपाइलर यूज़ कर रहा है तो उसको किस तरह से यूज़ करना है, दैट हैज़ टू बी गवर्न्ड बाय द वेरी इंटरनल कोड सेट एंड वेल डिफाइंड, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रामर। तो ग्रामर पहले से प्री डिफाइंड होना चाहिए कि हर जो सिंबल्स हम यूज़ कर रहे हैं उसका क्या अर्थ है और किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। जब ये सारे चीज़ एक साथ काम करते हैं एंड विथ ए प्रॉपर इनपुट, जब हम प्रॉपर इनपुट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देते हैं, देन इट गिव्स ए प्रॉपर आउटपुट एज आवर टारगेट कोड। उसका अर्थ लगाता है और उसका एक टारगेट कोड बनाता है। जो हमारा जो इनपुट होता है, दैट वी कैन से ऐड एज द सोर्स कोड। और इस बीच में जो भी बातें होती है, एवरीथिंग कम्स विद द टू वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड द, one is the syntax, another is the semantics. तो जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे सीखना है तो मुझे इन हाउ टू यूज़ दैट लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को कैसे यूज़ किया जाए, तो मुझे दो बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहला है कि जो हम लिख रहे हैं वो कैसे लिखा जाए। तो सिंटैक्स जो हिंदी में अगर कहा जाए तो सिंटैक्स रेफर्स टू द लहजा, किस तरह से किसी बात को किस तरह से कहा जाए या फिर लिखा जाए, वो लैंग्वेज क्या अलाउ करता है, इस बात को किस तरह लिखने का तरीका क्या है। दूसरा, अगर उसको हम लिखते हैं तो उसका अर्थ क्या निकल रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट और ऑफ दैट वर्ड और ऑफ दैट सिंबल और ऑफ दैट कैरेक्टर। तो यहाँ पे अर्थ का मतलब है लॉजिकल मीनिंग। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज द थिंग्स डैट वी यूज़ इन आवर लैंग्वेज, हम लोग जो हमारे लैंग्वेज में, दैट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज में कोई अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज में कोई अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें जो वर्ड्स हम यूज़ करेंगे, हर वर्ड जो है जब वो कन्वर्ट होगा, मशीन में जाएगा, देन इट विल कन्वर्ट टू बाइनरी, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस बाइनरी में हर कैरेक्टर का अपना एक अर्थ है, हर कैरेक्टर का। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहीं पे लिख रहे हैं कैपिटल ए और किसी और जगह पे हम लिख रहे हैं कैपिटल ए, तो हो सकता है हम लिख रहे हैं पटना PATNA और एक जगह पे हम सिर्फ ए लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो ए है ये एक स्ट्रिंग का ए है जो एक स्ट्रिंग को बिलोंग करता है, और यहाँ पे जो ए है वो एक सिंगल कैरेक्टर है। तो इसका अर्थ अलग हो गया, इसका अर्थ अलग हो गया। सो जब ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा तो दोनों को किस तरह से हैंडल किया जाए ये कंप्यूटर के ऊपर है, इसीलिए अर्थ का इतना आवश्यकता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग जो सिंबल्स है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंबल्स जो है हम लोग डिफरेंट अर्थ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम जो प्लस यूज़ करते हैं तो दिस प्लस इज़ अ सिंबल दैट इज़ यूज्ड टू डू ऑपरेशन, दैट इज़ एडिशन यूजिंग टू नंबर्स, कि अगर ए और बी दो संख्याएं हैं तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग देखेंगे ये सब चीज़ कि अगर हम दो बार प्लस देते हैं देन इट कैन डू विथ ओनली वन नंबर, कि अगर हम इसको एक संख्या के साथ जोड़ दें देन इट विल वर्क। तो
अब ये दो प्लस का अपना एक अर्थ है, तो ये अर्थ कौन तय करता है? सो इट इज गवर्न्ड बाय द ग्रामर, एंड दिस ग्रामर गिव्स a proper well formatted syntax how the language is to be written, and when we write it should have a proper meaning. तो सिंटैक्स बताता है कि लैंग्वेज को लिखा कैसे जाए, सिमेंटिक्स बताता है कि जो लिखा हुआ है उसका मेमोरी के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू मेमोरी और विथ रिस्पेक्ट टू मेमोरी एग्जीक्यूशन मेमोरी में जब एग्जीक्यूट होगा तो उसका लॉजिकल मीनिंग क्या है. अगर लॉजिक में कुछ बेमेल हो जाता है, एनोमली हो जाता है, देन अगेन इट द लैंग्वेज में बी करेक्ट, द थिंग्स में बी करेक्ट, तो वो काम नहीं कर सकता. वाई? बिकॉज कंप्यूटर्स आर वेरी डिटर्मिनिस्टिक. कंप्यूटर का ये प्रॉपर्टी है कि वो हाईली डिटर्मिनिस्टिक मोड में काम करता है. अनडिटर्मिनिस्टिक मोड में कंप्यूटर काम नहीं करता है. सो वो वही चीज़ को कंप्यूट कर सकता है जो एक डिटरमाइंड वे में एक रिजल्ट तक पहुंचाए. या तो वो गलत रिजल्ट हो या फिर वो एरर हो जाए, लेकिन डिटरमाइंड होना चाहिए. तो कहीं भी विवाद कहीं पे होगा, देन द पर्पस ऑफ राइटिंग आवर कोड मे नॉट ऑकर. सो हमें दो चीज़ क्या समझ में आया? हमें दो चीज़ समझना पड़ेगा. जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें उसका सिंटैक्स जानना है, उसका सिमेंटिक्स जानना है. अब ये लैंग्वेज स्पेसिफिक बात हुआ, और जब लैंग्वेज को सीख लेते हैं देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग दैट इज कॉल्ड लॉजिक फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए उसका सोल्यूशन लॉजिक को हमें जानना होता है, और उस सोल्यूशन लॉजिक को सिंटैक्स और सिमेंटिक्स उस लैंग्वेज का जो भी है उसके आधार पे ही हम उस सोल्यूशन लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अब आते हैं कि कोई लैंग्वेज जो अगर हम सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो सी लैंग्वेज में जो कैरेक्टर सेट है वो क्या क्या है. तो सी में जो कैरेक्टर सेट है दैट इज फर्स्ट इज द लेटर्स. तो लेटर्स क्या सपोर्ट कर रहा है? सी अपर केस. जरूरी नहीं है कि कीबोर्ड में जो भी है उसको वो सपोर्ट करे. बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसको सी सपोर्ट नहीं करता है. तो अपर केस में A to Z दैट इज 26 जो अपर केस लेटर्स उसको सपोर्ट करता है सी. लोअर केस को वो सपोर्ट करता है दैट इज स्मॉल a to Z, इसमें भी 26 है. दिस सपोर्ट्स डिजिट्स को वो सपोर्ट करता है, जो हमारा डेसिमल डिजिट्स है उसको सी सपोर्ट करता है दैट इज़ 0 to 9 सब मिला के 10 डिजिट्स सी सपोर्ट करता है. देन सी सपोर्ट सम स्पेशल कैरेक्टर्स. तो वो क्या क्या है? फॉर एग्जांपल ये जो डॉट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड. हर कैरेक्टर का अपना एक नाम है, पीरियड. अगर हम कॉमा तो लैंग्वेज के आधार पे भी कैरेक्टर्स का अलग अलग नाम होता है. तो कुछ जो है वो सेम नाम से है और कुछ जो है वो स्पेसिफिक नाम से है, उनको जानना आवश्यक है वाइल राइटिंग और सेइंग अबाउट दैट, कम्युनिकेटिंग ऑन दैट लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल अगर वर्टिकल देते हैं बार, देन इट इज़ कॉल्ड वर्टिकल बार. Then we have backslash, or simply we say that it is a slash. It is a front slash. When it is a front slash we simply say it as a slash. जब ये पीछे की तरफ होता है then we say that it is a backslash. Then we have the character that is called tilde. Then we have underscore. Then we have $. ये कैरेक्टर्स का नाम हमें पता रहना चाहिए because these are on the keyboard. Then we have characters, और it depends कि हम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इस कैरेक्टर को यूज़ कर रहे हैं. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आधार पे ये कैरेक्टर्स का जो फंक्शनैलिटी है और उसका जो सपोर्ट है वो चेंज करता है.
एक ही कैरेक्टर हो सकता है 2-3 काम करे, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दिस सिंबल, लोग इसको हैश कहते हैं, कभी कभी इसको नंबर साइन भी कहा जाता है, नंबर साइन। एंड दीज आर द कैरेक्टर्स। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। साथ में सी कुछ वाइट स्पेस कैरेक्टर्स को भी सपोर्ट करते हैं। दोज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। सो वो क्या क्या कैरेक्टर्स है, वाइट स्पेस कैरेक्टर्स क्या क्या है? तो पहला, वाइट स्पेस कैरेक्टर को क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर नॉन प्रिंटेबल। इसको हम स्क्रीन पे या फिर इसको मतलब किसी कागज़ पे, फाइल पे हम प्रिंट नहीं कर सकते हैं। मतलब ये दिखेगा, ये दिखेगा नहीं, प्रिंट, इसका इफेक्ट प्रिंट होगा, लेकिन ये कैरेक्टर प्रिंट नहीं होगा। तो वो क्या क्या है? वन इज़ द बैकस्लैश, बैकस्पेस, बैकस्पेस, एंड नेक्स्ट इज़ द हॉरिजॉन्टल टैब। जब हॉरिजॉन्टल टैब हम ऊपर की तरफ, दैट इज़ आफ्टर द कैप्स लॉक, ऊपर के जो है हॉरिजॉन्टल टैब हम देते हैं, तो 6 कैरेक्टर का हॉरिजॉन्टल जंप वो स्क्रीन पे ले लेता है। वो जंप दिखेगा, लेकिन उस जगह पे कुछ दिखेगा नहीं। नेक्स्ट इज़ द कैरेज रिटर्न। रिटर्न। देन वी हैव न्यू लाइन। न्यू लाइन, दैट इज़ अगर मुझे एक लाइन नीचे लाना है, कोई प्रिंट हो रहा है, कोई एग्जीक्यूशन चल रहा है, और जब वो एग्जीक्यूशन कर रहा है तब उसका इफेक्ट मुझे, चूँकि जब हम ये वाइट स्पेस या नॉन प्रिंटेबल या एस्केप कैरेक्टर इसको इसलिए कहते हैं, क्योंकि जब हम लोग जानेंगे इस बात को, जब हम एक प्रोग्राम को लिखते हैं, देन जब तक हम लिख रहे हैं तब तक उसका सोर्स कोड हमारे हाथ में रहता है। वी कैन डू एनीथिंग or edit anything on the source code, but once the source code is done, it is saved, and once it is made to run, उसको जब रन कराया जाता है, it is under the control of the कंप्यूटर उसको रन कराता है, वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, उसको उस बाइनरी फाइल को वो रन कराएगा। तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन अगर मुझे कुछ एस्केप सीक्वेंस चाहिए, मुझे ऐसा कोई इफेक्ट कराना है, क्योंकि तब हम नीचे लाना या फिर वर्टिकली एक लाइन को बदलना मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं भी रह सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि कोड में कुछ ऐसे ही नॉन प्रिंटेबल कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हम डाल के रख दें जो कि जब वो प्रिंट करे तब वो ऑटोमेटिकली वो अपना इफेक्ट दिखाए, बैक स्पेस, एक कैरेक्टर पीछे काटने का, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट से 6 कैरेक्टर जंप करके लिखने का, या फिर कैरेज रिटर्न, मतलब सिंपली लाइन ख़त्म हो गया है, नीचे आने का, स्क्रीन का एंड आ चुका है, स्क्रीन के नेक्स्ट लेफ्ट एंड में आने का, मतलब आना है, राइट एंड ख़त्म हो चुका है, बाउंड्री तक पहुंच गया है, नीचे आना है। देन दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर्स और वाइट स्पेस कैरेक्टर्स आर बीइंग यूज्ड। नेक्स्ट वी हैव द फॉर्म फीड। तो ये सब जो है नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं। तो दीज आर द कैरेक्टर सेट। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। मोर और लेस इट हैज़ अ रिच कैरेक्टर सेट सपोर्ट, जिसके कारण हम लोग सी में बहुत तरह का प्रोग्रामिंग हम लोग कर सकते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, लो लेवल दैट इज़ बिट लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। सो टुडे वी एंड अप टू हियर. In the next video we will continue onwards.